हेलो एवरीवन। आज हम यूज्ड टू के यूज पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैं आपको यूज्ड टू के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। जैसे हमने विल गेट यूज्ड टू पढ़ लिया है। यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में कैसे यूज करना है, जब आपको बताना हो कि मैं ऐसा काम किया करता था, ये तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमने सीख लिए हैं। आज मैं आपको यूज्ड टू का एक न्यू यूज सिखाऊंगी, और वो कौन सा होगा? वो होगा ये। आपने कभी कभी स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस में यूज्ड टू के साथ में इज एम आर को भी देखा होगा। जब सब्जेक्ट किसी चीज का आदि होता है या कुछ काम करने का आदि होता है, तब हम इज एम आर के साथ में यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, बस आपको उस डिफरेंस में क्लियरिटी लाना है कि किस जगह पर आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है और कहां पर नहीं करना है। जब आपको सब्जेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का आदि बताना हो किसी सब्जेक्ट को, तब हम यूज करते हैं इज एम आर और ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं मोबाइल की आदी हूं या मुझे मोबाइल की आदत है। आई एम यूज्ड टू मोबाइल। मुझे सिया की आदत है। आई एम यूज्ड टू सिया। मुझे घड़ी की आदत है। आई एम यूज्ड टू वॉच। मुझे तुम्हारी आदत है। आई एम यूज्ड टू यू। मुझे वीडियोस की आदत है। आई एम यूज्ड टू वीडियोस। जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट किसी चीज का आदि होता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का आदि होता है, तब हम यूज्ड टू के साथ में ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मुझे इस माइक की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू दिस माइक। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट किसी काम को करने का आदि होता है, मुझे मोबाइल की आदत है। आई एम यूज्ड टू मोबाइल। मुझे मोबाइल चलाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल, ठीक है। मुझे वीडियोस की आदत है। आई एम यूज्ड टू वीडियोस। मुझे वीडियोस बनाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू मेकिंग वीडियोस। मुझे तुम्हारी आदत है। आई एम यूज्ड टू यू। मुझे तुम्हारी बात सुनने की या तुमसे बात करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू यू। मुझे क्लास की आदत है। आई एम यूज्ड टू क्लास। मुझे क्लास जाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू गोइंग टू क्लास। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट किसी काम, किसी चीज का आदि होता है, तो हमें इज एम आर प्लस यूज्ड टू और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट किसी काम को करने का आदि होता है या किसी काम को करने की उसे आदत होती है, तब हमें यूज करना है यूज्ड टू के साथ में वर्ब में आईएनजी। आ गया समझ में? चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मुझे इस कैमरे की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस कैमरा। मुझे इस कैमरे के रिकॉर्डिंग की आदत है। इस कैमरे में रिकॉर्डिंग करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू रिकॉर्डिंग और इन दिस कैमरा। इस कैमरे में मुझे रिकॉर्डिंग करने की आदत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम बनाएंगे। आपको सब्जेक्ट इज एम आर यूज टू और ऑब्जेक्ट का यूज करना है जब सब्जेक्ट किसी चीज का आदि होता है, किसी काम को करने का आदि नहीं होता है, किसी चीज का आदि होता है। मुझे कंप्यूटर की आदत है। आई एम यूज टू कंप्यूटर। उसे मेहनत की आदत है। शी इज यूज टू हार्ड वर्क। मुझे उसकी आदत है। आई एम यूज टू यू। मुझे इस पेन की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस पेन। मुझे अपनी बेटी की आदत है। आई एम यूज टू माई डॉटर। उसे किताबों की आदत है। शी इज यूज्ड टू बुक्स। सुना होगा ना आपने, कई बार हम कहते हैं कि वो उस चीज का यूज्ड टू है। यूज्ड टू है मतलब उसको उस चीज की आदत हो गई है ना। वो कैसा है, उस चीज का आदी है। तो जब प्रेजेंट में आप किसी चीज के आदी होते हो या किसी चीज की आदत होती है, तो हमें इस तरीके से हमारी बात को कहना है। यार तुम इस बाइक को मत ले जाओ, मुझे इसी बाइक की आदत है। आई एम यूज्ड टू दिस बाइक, है ना। आप उस चीज के, उस नाउन के या उस प्रोनाउन के आदी हो, तो आपको कहना है
आई एम यूज टू दिस बाइक, इस बाइक का यूज मत करो तुम। मैं इसी फोन को यूज करता हूँ, मुझे इसी फोन की आदत है। आई एम यूज टू दिस फोन, मुझे इसी कैमरे की आदत है। आई एम यूज टू दिस कैमरा। मैं इसी रूम में सोऊंगी, मुझे इसी रूम की आदत है। आई एम यूज टू दिस रूम। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है जब आपको ये कहना हो कि सब्जेक्ट किसी चीज का आदी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट किसी काम को करने का आदी होता है, चलो कुछ सेंटेंसेस है मैं आपको बताती हूँ। उन्हें शोर की आदत है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर उन्हें शोर सुनने की या शोर में रहने की आदत नहीं, शोर की आदत हो गई है। तो क्या लिखें, क्या बनाएंगे हम इसका सेंटेंस? दे आर यूज टू नॉइस। हमें इस दिनचर्या की आदत है, मुझे इस डेली रूटीन की आदत है, मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। वी आर यूज टू दिस रूटीन। मुझे मसालेदार खाने की आदत है। यहाँ पर खाने वाला खाने नहीं है, जो खाना होता है वो खाना है। ठीक है, तो मुझे मसालेदार खाने की आदत है। आई एम यूज टू स्पाइसी फूड। उसे मेहनत की आदत है। ही इज यूज टू हार्ड वर्क। क्या तुम्हें इस टाइम टेबल की आदत है? आर यू यूज टू दिस टाइम टेबल? मुझे मोबाइल की आदत है। आई एम यूज टू मोबाइल। सिया को उसकी माँ की आदत है। सिया इज यूज टू हर मदर। उसे फोटोज की आदत है। ही इज यूज टू फोटोज। मुझे किताबों की आदत है। आई एम यूज टू बुक्स। उसे गानों की आदत है। मुझे गानों की आदत है। आई एम यूज टू सॉन्ग्स। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी काम नहीं है। जब तक काम नहीं हो कि इस काम को करने की आदत है, तब तक हमें वर्ब का यूज नहीं करना है। सेंटेंस अगर ऐसे होते हैं जैसे मुझे किताबों की आदत है, तो आई एम यूज टू बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स। मुझे गाने गाने की आदत है, मुझे गाने सुनने की आदत है। मुझे गानों की आदत है। आई एम यूज टू सॉन्ग्स। लेकिन मुझे गाने सुनने की आदत है। आई एम यूज टू लिसनिंग सॉन्ग्स। सिया को उसकी माँ की आदत है। सिया इज यूज टू हर मदर। सिया को उसकी मम्मा के साथ रहने की आदत है। तो सिया इज यूज टू लिविंग विथ हर मदर। ठीक है, मुझे मोबाइल की आदत है। आई एम यूज टू मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाने की आदत है। आई एम यूज टू ऑपरेटिंग मोबाइल। आया समझ में? तो इस स्ट्रक्चर का यूज तब करना है जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट को किसी काम को करने की आदत है, किसी चीज की, किसी नाउन या प्रोनाउन का वो आदि नहीं है ना। बोलते हैं ना उसको तो शराब की आदत है। ही इज यूज्ड टू अल्कोहल। उसे तंबाकू की आदत है। ही इज यूज्ड टू टैबेको। तो इस तरीके से आप किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के आदि हो तब वर्ब नहीं लगाना है। लेकिन अब मुझे शराब पीने की आदत है। आई एम यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। मुझे तंबाकू खाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू च्यूइंग टोबैको। मुझे उसके घर जाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू गोइंग टू हर होम। चलिए कुछ सेंटेंस और है, जैसे मुझे जल्दी उठने की आदत है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एक्शन को बताया है कि सब्जेक्ट को कोई काम करने की आदत है ना, कोई एक्शन परफॉर्म करने की आदत है। मुझे क्या आदत है? मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्लियर। उसे क्लास में इंग्लिश बोलने की आदत है। तो शी इज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास। हमें ऑनलाइन पढ़ाने की आदत है। वी आर यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। मुझे बिना चीनी की चाय पीने की आदत है। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी विदाउट शुगर। उसे अकेले रहने की आदत है। ही इज यूज्ड टू लिविंग अलोन। उसे बस से सफर करने की आदत है। ही इज यूज्ड टू उसे सफर करने की, ट्रेवलिंग करने की। ही इज यूज्ड टू ट्रेवलिंग बाय बस। मुझे छात्र के सामने बोलने की आदत है। छात्र दैट मीन्स स्टूडेंट्स, है ना। तो मुझे स्टूडेंट्स के सामने बोलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। शीतल को बुक पढ़ने की आदत है। शीतल इज यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। उसे फोटोज लेने की आदत है। हमने एक सेंटेंस देखा था, उसे फोटोज की आदत है, तो हमने लिखा था वहां पर शी इज यूज्ड टू फोटोज। अब उसे फोटो लेने की आदत है, मीन्स फोटो क्लिक करने की आदत है, तो क्या लिखेंगे? उसे फोटो खींचने की आदत है, तो शी इज यूज्ड टू टेकिंग फोटोज या क्लिकिंग फोटोज। बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। मुझे सेंटेंस बनाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। मुझे गाने गाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू सिंगिंग सॉन्ग। चलिए इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें। जैसे मुझे वीडियोस की आदत है। आई एम यूज्ड टू वीडियोस, मुझे वीडियोस देखने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग वीडियोस।
ठीक है, आया समझ में? तो आपको इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम यूज्ड टू के ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको छोटे छोटे पोर्शन में यूज्ड टू कंप्लीट करवाऊंगी। यूज्ड टू एक मॉडल है, लेकिन एक मॉडल का सिर्फ एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और यूज्ड टू के हम बहुत सारे काम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।